बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम लोगों को आज यहाँ बुलाया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन कौंसिल जो पूरे मुल्क में काफ़ी बड़ी बड़ी दरगाहों की नुमाइंदगी करती है, इस कौंसिल से 300 से ज़्यादा खानकाहें जुड़ चुकी हैं अब तक, और मुल्क में हमारा काफ़ी अच्छा काम चल रहा है हर तरीके से, चाहे वो सोशल लेवल पे लें, चाहे रिलीजियस लेवल पे लें, और चाहे हुकूमत के सामने दरगाहों की नुमाइंदगी की बात लें। हमने दरगाहों के कई मसाइल हैं, दरगाहों के डेवलपमेंट की जैसे बात, वफ़ एक्ट में अमेंडमेंट की बात, जिसमें वफ़ एक्ट के अंदर सज्जादा नशीन की और मुतवल्ली की पोजीशन को डिफ़ाइन किया जाए। इन तमाम मामलात को लेकर हम ऑलरेडी अपनी बात हाईएस्ट लेवल पे हुकूमत के सामने, मरकज़ी हुकूमत के सामने रख चुके हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार जो अमेंडमेंट हो तो उसमें तमाम चीज़ों का जो मसाइल हैं सज्जादा नशीनों के, मुतवल्लियों के, दरगाहों के, उनको हल किया जाए। हमारा मेन मकसद ये था कि दरगाहों के डेवलपमेंट की बात करें और सज्जादा नशीन मुतवल्ली के राइट को प्रोटेक्ट की बात करें, लेकिन इसके साथ साथ सज्जादा नशीन जो होता है वो दरगाहों का आध्यात्मिक प्रमुख होता है, स्पिरिचुअल हेड जिनको कहा जाता है। उनका ये भी फ़र्ज़ बनता है कि इस्लाम की सही तस्वीर, सही तालीमात भी अवामुन्नास के सामने रखी जाए, क्योंकि मुल्क में जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले गुज़िश्ता सालों में इंतशार की बात होती है, मज़हबी इख्तिलाफ़ात की बात होती है, तो उसमें भी सज्जादा नशीन और खानकाहों का रोल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि हमारी खानकाहों से हमेशा से मोहब्बत का पैगाम गया है। हम एक दूसरे के दिलों को जोड़ने की बात करते हैं, खानकाहें एक दूसरे के दिलों को जोड़ने की बात करती हैं, नफ़रत की कोई जगह नहीं है। इन्हीं मकसद को लेकर के आज हम लोगों ने एक गेट टुगेदर यहाँ रखा था, जिसमें तेलंगाना के जो इंचार्ज का ऑफिशियली अनाउंसमेंट किया गया था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हमारी कौंसिल के, जैसे मीर फिरासत अली शुत्तारी साहब जैसे यहाँ बैठे मेरे सामने, आपको तेलंगाना और आंध्र का इंचार्ज बनाया गया है। मेरे साथ लियाकत हुसैन रिजवी साहब हैं, ये को इंचार्ज हैं यहाँ के। इनकी पूरी एक टीम यहाँ बनाई गई है। हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये हम हर स्टेट में काम कर रहे हैं, यूपी में भी हो रहा है, राजस्थान में हो रहा है, गुजरात में हो रहा है, महाराष्ट्र में हो रहा है, बिहार में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है। हर जगह हमारी कौंसिल के नुमाइंदे हमने स्टेट वाइज हेड बना दिए हैं, और हम चाहते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी हेड बने और सूफिया कराम की सही तालीमात, मोहब्बत का पैगाम घर घर पहुँचे, इस्लाम की सही तस्वीर घर घर पहुँचे। इसके अलावा भी आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम लोगों को एक बात और कहना चाहता हूँ कि कोविड का भी ध्यान रखें। कोविड अभी भी हमारे बीच में है, हमें कोविड प्रोटोकॉल जो दिया गया उसको हम फॉलो करें, और वैक्सीनेशन के लिए जो गलत फहमियाँ सोशल मीडिया पे गलत मैसेज चलाए जा रहे हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है, उससे लोग बचें। वैक्सीनेशन ही इस कोविड का बचाव है। हम यहाँ जितने लोग बैठे हैं सब वैक्सीनेट हो चुके हैं, किसी को 1 डोज़ लगी है, किसी को 2 डोज़ लगी है, लेकिन हम हमारे खानकाहों से, हमारी कौंसिल की तरफ से, पूरे मुल्क के लोगों से, नौजवान बच्चों से, बूढ़ों से, बड़ों से, हमारी बहनों से, हमारी माँओं से अपील करते हैं कि अपने आप को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराएं। ख़ुद को बचाएं, ख़ुद के घर को बचाएं, ख़ुद के मोहल्ले को बचाएं, ख़ुद के स्टेट को बचाएं और इस पूरे मुल्क को बचाएं। इस मकसद को लेकर आप लोगों को बुलाया गया था। आप तशरीफ़ लाएँ, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा कोई आपका क्वेश्चन तो बता दीजिए। जी, जो आपकी सूफी सज्जादा नशीन कौंसिल है जिसमें तमाम सज्जादे जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक मसला ये है कि वक्फ लैंड जो कब्ज़ा हो रही है दरगाहों की, तो उनको, उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए आप लोग क्या एक्शन लेंगे? मैं आपको बताऊँ, देखिए हमारे जो चीफ़ पैट्रन है किबला दीवान सैयद ज़ैनुल आबिदीन साहब, वो सेंटर ऑफ कौंसिल के मेंबर भी हैं। अभी मैंने कल ही देखा है ट्विटर पे और फेसबुक पे, जो हमारे माइनॉरिटी मिनिस्टर है जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब, मीटिंग हुई है। उन्होंने जो वक्फ लैंड है उसको प्रॉपर वे में यूज़ किया जाए, और जहाँ इलीगल एंक्रोचमेंट हो चुका है, कब्जे हो चुके हैं, उसको छुड़ाने के लिए एक बड़ी मुहिम शुरू करी है। हम चाहते हैं उनको, उनके कब्जे भी छुड़ाए जाएँ, वहाँ इंक्रोचमेंट भी हटाया जाए, और जैसा कि कल जो मिनिस्टर साहब ने फरमाया मीटिंग के अंदर कि वहाँ पर उस लैंड का सही यूज़ हो, वहाँ पर हॉस्पिटल बने, स्कूल बने, कॉलेजेस बने, तो इसके लिए हम लोग और अपनी बात स्टेट लेवल पे भी, हम जो स्टेट की टीम है हमारी, वो कंसर्निंग मिनिस्टर के सामने जाके बात रखेगी। इसके लिए हम पूरी कोशिश करेंगे कोई भी वक्फ लैंड का मिसयूज़ ना हो, और अगर कब्जे हो चुके हैं तो कब्जे छुड़वाए जाएँ। सर, वक्फ बोर्ड हैदराबाद सिटी और तेलंगाना स्टेट की बड़ी बड़ी दरगाहों को अपने ज़िम्मे में ले रहा है, जबकि सज्जादे नशीन रहने के बावजूद भी वक्फ बोर्ड अपने ज़िम्मे लेने का रीज़न क्या है? सर, सज्जादे नशीनों की जो है ये कुछ कारस्तानी है, कुछ गैर कामा है, वैसा वक्फ बोर्ड किन चीज़ों में अपने ज़िम्मे ले रहा है? वहाँ का मैनेजमेंट, डायरेक्ट मैनेजमेंट। देखिए, अगर सज्जादा नशीन और मुतवल्ली का ओहदा वहाँ पर मौरूसी है, हेरिडिटरी है, तो वक्फ बोर्ड को कोई राइट नहीं बनता डायरेक्ट इंटरफेयर करने का। ठीक है, जहाँ पर टेम्प्रेरी अगर अपॉइंटमेंट है मुतवल्ली का, तो वक्फ बोर्ड के उसके क्राइटेरिया में आता है, वो चाहे जैसे मैनेजमेंट करे। लेकिन जहाँ सजादगी है और मुतवल्ली सिर्फ जहाँ हेरिडिटरी है, वहाँ जो सजादा नशीन है वही मुतवल्ली है, और वो अपने हिसाब से वहाँ का मैनेजमेंट करेगा।
वक्फ बोर्ड को सिर्फ ताउन देना है, उसकी रिक्वायरमेंट पे जो उसकी रिक्वायरमेंट वक्फ बोर्ड से उसकी है वो लेगा उसे। कई दरगाह शरीफ, कई वक्फ लैंड ऐसे जो सब ग्रेवी यार्ड जितने हैं उसमें ज़्यादातर अंदरूनी तरीके से पैसों की मांग की जा रही है, जो कब्रिस्तान के लिए रहती है। दरगाह में कोई खानदान के कोई दफनाते हैं, उसके बारे में देखिए, अगर तदफीन के लिए कोई पैसों की डिमांड करता है तो मैं समझता हूँ नहीं करनी चाहिए ऐसी चीज़ों को। लेकिन मेरे को मालूम हुआ कि हैदराबाद में, तेलंगाना में शायद कब्रिस्तान की बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम हमारी कौंसिल के ज़रिए कौंसिल के नुमाइंदों को हुकूमत के पास, स्टेट हुकूमत के पास भेजेंगे कि शहर के बीच में अगर कोई वफ़ की लैंड हो या गवर्नमेंट की कोई लैंड हो तो वो कब्रिस्तान के लिए दी जाए, जिससे कि इस प्रॉब्लम को दूर किया जा सके। सब सज्जादा नशीन का जो एक्ट है उस एक्ट को वक्फ बोर्ड मानता ही नहीं। सज्जादा नशीन का एक्ट कौन सा बताएं? अभी जो आप लोग डेफिनेशन की बात, देखिए, वक्फ बोर्ड सज्जादा नशीन की डेफिनेशन को माने नहीं माने अलग बात है। हम लोगों ने पिछले जनवरी में, इसी साल जनवरी में सेंट्रल गवर्नमेंट में हमने मीटिंग करी थी, माइनॉरिटी मिनिस्टर के साथ भी करी थी हमने, NSA के साथ भी। हमने वहाँ यही डिमांड रखी थी कि वक्फ एक्ट में जब भी अमेंडमेंट होता है, क्योंकि जब मेडिकल को लेकर के मेडिकल काउंसिल बैठाई जाती है, उसमें एक्ट में अमेंडमेंट होता है तो डॉक्टर्स को बुलाया जाता है एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए। तो जब वक्फ एक्ट में अमेंडमेंट हो रहा है तो सज्जादा नशीनों का, मुतवल्लियों का अहम रोल होता है उसके अंदर। उनको बुलाया जाए, उनसे रायशुमारी की जाए, उनसे ड्राफ्ट लिया जाए। हमने ये सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड करी है और हम बहुत जल्दी उनको एक ड्राफ्ट भी देने वाले हैं जिसमें सज्जादा नशीन की और मुतवल्ली की पोजीशन डिफाइन की जाए और हमारे जो कस्टम ट्रेडिशन है वो भी डिफाइन किया जाए उसके अंदर। क्या आप जो है कल की जो वक्फ काउंसिल की जो मीटिंग हुई है, क्या उससे आप जो है खिलाफ को एहतजाज करेंगे? क्योंकि उन लोगों में 3-4 पॉइंट जो अहम डिस्कस हुए थे वो था सोशियो इकोनॉमिक का डेवलपमेंट करना और जो है प्रधानमंत्री विकास के कार्यक्रम को जो है अपनाना। तो ये तो काफ़ी जो है सज्जादागान और मुतवल्लियान के तो काफ़ी प्रॉब्लम चल रहे हैं। किसी को वक्फ बोर्ड ने निकाल दिया, किसी को चक्करें कटा रही हैं। तो जब वहाँ पे मैनेजमेंट बराबर नहीं है तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर नहीं इम्प्लीमेंट? तो एहतजाज क्यों करें? इसमें क्लैश कहाँ हो रहा है सज्जादा नशीनों से जो हम एहतजाज करेंगे? इम्प्लीमेंट भी तो नहीं हो रहा ना। इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उसकी हम डिमांड कर चुके हैं, आगे भी करेंगे हम। सज्जादा नशीनों की प्रॉब्लम को सबसे इम्प्लीमेंट कर पाएंगे वो लोग जब वहाँ पर प्रॉपर आदमी नहीं रहेगा, तो इम्प्लीमेंट कैसा होगा? ये आपकी बात सही है। इसके लिए भी हम लोग हमारी तरफ से हम एक लेटर जल्द से जल्द भेजेंगे। हम चाहते हैं कि अगर गवर्नमेंट को डेवलपमेंट का काम कर रही है, कोई भी हुकूमत हो, तो उसमें किसी किस्म की रुकावट नहीं हो, लेकिन उसके डेवलपमेंट के काम से किसी के हकूक़ पे भी फ़र्क ना पड़े। यही मकसद है ना आपका। तो हम चाहते हैं, इसके लिए हम बहुत जल्दी एक ड्राफ्ट भेजेंगे कि अगर उनको प्रॉपर वे में एक इम्प्लीमेंटेशन करना है, डेवलपमेंट करना है, जैसे आपने बताया प्रधानमंत्री विकास योजना के तहत, तो उसमें ये दुश्वारियाँ आ रही हैं, ये प्रॉब्लम्स है, ये इन स्टेक होल्डर के राइट इफेक्ट होंगे। उसको लेकर के हम चाहते हैं कि हम इसके लिए एक डेलीगेशन लेके मिलेंगे उनसे और इस पर हम कोई रास्ता निकालेंगे। तेलंगाना के कुछ मशाइखीन का मानना है कि आप बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं। आपने कभी मेरा कोई बयान सुना बीजेपी के नाम से? नहीं सर, मैंने नहीं सुना। फिर आप कैसे करें? कौन क्या कहता है? दुनिया का काम है कहना, हमारा काम है काम करना। कहा जा रहा है कि आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं भाई, दुनिया का काम है कहना, कहते रहने दीजिए। हमारा काम है काम करना, हम काम कर रहे हैं। हम मुल्क में जो भी हुकूमत होगी उसके साथ मिलकर के काम करेंगे, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे वो RSS की हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे दूसरी दीगर पार्टी की हो। हम हुकूमत की बात करते हैं, हम किसी पार्टी की बात नहीं करते हैं। तो वैसे काउंसिल जो अपने बुक में वादे जो है, अपनी बुक जो प्रिंट करा है उसमें वादे। और एक चीज़ आपको बहुत क्लियर कर दूं, हमारी काउंसिल का कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, ना ही हमारी काउंसिल को कोई पॉलिटिकल नुमाइंदगी चाहिए। हाँ, हमने भी इसे मीटिंग में भी कहा कि सज्जादा नशीन के काम सिर्फ दरगाहों में बैठ कर के नजराने लेना और कस्टम ट्रेडिशन नहीं, सज्जादा नशीन के फ़राइज़ हैं। उसमें हम मुल्क में अगर हमारी ज़रूरत है, जैसे कि आप देख रहे हैं मजहबी इख्तलाफात के कोई मामला आते हैं, नई नई तंजीमें निकल के आती हैं जिसकी वजह से इस्लाम को गलत वे में डिफ़ाइन किया जाता है, तो हमारा फ़र्ज़ ये बनता है खानकाहों से एक मैसेज आए, क्योंकि खानका हमेशा मोहब्बत की बात करती है और खानका उनको काउंटर करती है। तो ये डजन मीन कि वी आर बिलोंगिंग टू सम पार्टी, नो। हमारा फ़र्ज़ बनता है इस मुल्क के लिए भी कुछ। आप भी इस मुल्क के, आपका भी फ़र्ज़ बनता है इस मुल्क के लिए कुछ करना। नई पार्टियां जो आ रही है या नई तंजीमें जो आ रही है, आप डायरेक्टली किसको जो है टारगेट बना रहे हैं? नहीं, क्या नई पार्टी? नई तंजीमें आ रही हैं बोले आप, तो कौन सी तंजीमें आ रही हैं नई जो है शर पैदा? नहीं, नई तंजीमें नहीं आ रही है। मैं तंजीमों की बात नहीं, मैं कह रहा हूँ नई जो नए कई तंजीमें निकल के आ चुकी है साहब। क्या कौन क्या बात करता है? हम किसी के खिलाफ नहीं, हम तो उनको भी राह राज पे लाएंगे। और आपकी जो बात है ना, ये हमने पूरे हिंदुस्तान में एक पैगाम चलाया है, इसमें हमने बहुत वाज़ेह कर दिया कि हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इन राइटिंग में ये हमारी काउंसिल की बुक है, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई अगर हमारा भाई कुछ कहता है तो उसके लिए हम बुरा नहीं मानते। अगर हम जब काम करने घर से निकलेंगे तो कुछ हमारे पे छींटे भी आएंगे, उसके लिए हम तैयार हैं।
देखिए डिज़ायर ऑफ द डोनर जो है ना वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी। डिज़ायर ऑफ द डोनर्स प्रिवेंट्स द लॉ। अगर मंशा वक्फ के खिलाफ कोई काम हो रहा है तो वो शरीयत के खिलाफ काम हो रहा है। इसके लिए भी हम बात करेंगे। हमारा ड्राफ्ट जा रहा है, हम ड्राफ्ट आपसे हो सकता है शेयर भी करें। तो हाँ, हमारे जो मुशीर आला हमारी काउंसिल के यहाँ के आपके हैदराबाद के जनाब किबला चीफ एडवाइज़र जो अकबर निज़ामुद्दीन साहब हैं, हमारी लीगल टीम उनके साथ बैठ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के उसमें 2 एडवोकेट भी हैं। बात चल रही है, काम हो रहा है, बहुत जल्दी पूरा ड्राफ्ट बनेगा। उसके बाद में हम बहुत मजबूती के साथ वापस से ये डिमांड रखने हुकूमत के सामने जाएंगे कि वक्फ एक्ट में इसके अकॉर्डिंग अमेंडमेंट किया जाए। सर, चंद साल पहले आप और आपके वालिद साहब ने भी यहाँ पर आके जो है काफ़ी सजदगान और मुतवल्लियों से भी जो है बातचीत की थी और यहाँ पे आपकी मेंबरशिप ड्राइव के लिए भी एक ड्राइव चलाया गया। मगर क्यों ऐसा हो रहा है कि तेलंगाना में, आंध्रा में आपके काउंसिल की पकड़ नहीं आ रही है? जी नहीं, अच्छी गलतफहमी है आपको। अल्हम्दुलिल्लाह काउंसिल के अंदर जो है यहाँ पर भी जो है बहुत ज़्यादा लोग, क्योंकि हजरत का हुक्म था कि 10 से 20 आदमी से ज़्यादा नहीं बुलाना। तो आप सेक्रेटरी साहब जो है, इंचार्ज साहब जो है 40 मैं और क्लियर करता हूँ। पकड़ से आपकी क्या मुराद है? आप क्या पकड़ किसको मानते हैं आप? नहीं मतलब क्या मैं 10,000 आदमी लेके रोड पे खड़ा हो जाऊँ? नहीं, मैं बोल रहा हूँ पकड़ कैसे मानते हैं बताएं मुझे। जो है मैं बताऊँ 2 साल तो लॉकडाउन रहा। कर रहे हैं यहाँ पे। नहीं, कौन कह रहा है नहीं कर रहे हैं? कुछ सजदगान बोल रहे हैं। देखिए, हमने जबरदस्ती घर से किसी को पकड़ के नहीं लाएंगे। जिसको आना है, ये खुला प्लेटफॉर्म है, हमारे साथ जुड़े और ये तरक्की के लिए बात कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम लोग तकरीबन 80% खानखाएं हमारे साथ जुड़ी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी स्टेट की जो हम लिस्ट बना रहे हैं उसमें 85 दरगाहों के नाम है स्टेट में, जो लिस्ट फाइनल हुई है स्टेट की। और पूरी तेलंगाना से, और पूरे देश में 300 दरगाहें। अब किसी ने 10 साल में दरगाह बनाए हुए, उनको हम दरगाह कैटेगरी, हम तो उनको मानते हैं जो मुस्तनद दरगाहें, जो कदीमी दरगाहें। तो जो मेन अहम दरगाहें उनको मिलाकर के 300 दरगाहें पूरे मुल्क से जुड़ चुकी हैं हमारे। तो अब अगर आप हमने से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 10,000 20,000, हम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये खालिस से सजादा नशीनों की काउंसिल है। और सजादा नशीन आपको मुस्तनद 200 300 500 ही मिलेंगे पूरे देश में, उसमें से 300 हमसे जुड़ चुके हैं। को इससे पहले भी मैं जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराते उसमें एक सवाल किया था। जी जी जी। आप ही के साथी एक जो है खुदकुशी कर लिया, पहला जो है साथी है आप लोगों का जो खुदकुशी कर लिया। नहीं, वो हमसे कौन से जुड़े नहीं थे। हाँ, लेकिन हाँ, सजादा नशीन नहीं थे वो। नहीं, सजादा थे क्या वो? फैसल अली शाह साहब का जिक्र कर रहे हैं, काउंसिल से जुड़े हुए नहीं थे वो। कौन से नहीं जुड़े हुए थे हमारे? काउंसिल से जुड़े हुए नहीं थे वो। तो इसका ये मतलब जो लोग काउंसिल नहीं, हम उनकी बात भी करेंगे जो कौन सी से नहीं जुड़े हैं। मेरे भाई, हम तो आपकी बात भी करेंगे। आपको कोई काम है तो हमें बताइए, हुकूमत के सामने आपके लिए भी डिमांड रखेंगे। खानकाहें सुनो, खानकाह में सब आ सकते हैं। जिसका जो है पहला मशाइख आदमी था खानदान से, मुतवल्ली नहीं, आपका जवाब मैं दे रहा हूँ। 1 मिनट सुनिए आप। उसके लिए ये इशू मेरी नॉलेज में आप लाएं, ये जवाब देंगे। 1 मिनट मैं बोल रहा हूँ। हजरत वाकिफ नहीं है, इसलिए कि उन्होंने सज्जादा नशीन हयात थे तक नहीं थे। उन्होंने जब खुदकुशी करना हमारे मज़हब में हराम है। उससे हटने के बाद उन्होंने जो है खुदकुशी की। अच्छा, मैं अर्ज करूँ। अगर खुदकुशी की है या मर्डर है, नहीं। बहुत माजरत भाई के साथ वो खानदानी मशाइख नहीं थे सबसे पहले। ये नहीं बोला। नहीं, अच्छा, आपने मेरे से पूछा ना, मैं बता देता हूँ भाई। आपका सवाल है उन्होंने खुदकुशी की, उस पर एज ए सदर मेरा क्या कहना है? ये कह रहे हैं खुदकुशी करना इस्लाम में हराम है, इसलिए मैं इस पर कुछ कहना नहीं चाहता। और वैसे उन्होंने सज्जादा भी नहीं थे। कुछ मशाइख का मानना है कि वो बोर्ड की जो है ज्यादती से उन्होंने खुदकुशी की। इसके ऊपर आपका क्या जो है रद्दोमल? भाई, इस पे तो पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट दी होगी ना, उनके फैमिली को लीगल कार्रवाई करनी चाहिए अगर ऐसा हुआ है तो। आपकी काउंसिल खामोश बैठी रही सर, क्यों बैठी रही? नहीं, मेरे पास तो उसकी फैमिली को बताएंगे तो मेरे को तो खुदकुशी पता लगा। खुदकुशी हमारे मज़हब में हराम है, तो ऐसे मामले में मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? अगर उनको फैमिली को कोई डाउट है कि उनको परेशान किया गया है तो उसके खिलाफ उनको लीगल कार्रवाई करनी चाहिए। लीगल रेमेडी अवेलेबल है उनके लिए, और अगर वो हमसे कोई ताउन चाहेंगे तो हम करेंगे। काउंसिल से जुड़े नहीं जुड़े हमारी काउंसिल में। वो लोग भी उनको परेशान करे बल्कि ऐसा भी कुछ। तो आप नाम लाइए जो परेशान करते हैं, हम उनसे बात करेंगे बैठ के। क्यों नहीं करेंगे? उनके डेवलपमेंट के लिए क्या कहना चाहिए? आप नाम लाइए ना। दरगाहों का डेवलपमेंट जो है कहीं दरगाह, हम तो चाहते हैं कि दरगाह बोर्ड बनाया जाए पूरा नेशनल लेवल पे साहब। दरगाहें ही ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहां लोग बिना कैदे रंगो नस्ल जाते हैं और सब लोग मोहब्बत और वही मोहब्बत वहाँ पाते हैं जो उनको जो एक्सपेक्ट करके जाते हैं। तो दरगाहों का तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। हम सेंट्रल गवर्नमेंट से और आपकी स्टेट और हुकूमत से भी डिमांड करते हैं दरगाहों को डेवलपमेंट के लिए जितना ताउन कर सकती है हुकूमतें करें।
इनको आगे लाएं। सर तेलंगाना में जितने दरगाहें हैं ज़्यादातर यीशु बाबा की दरगाह हर वक्त मीडिया के सुर्खियों में रहती है सर, उसका क्या प्रॉब्लम है सर? कौन सी दरगाह, कौन सी? दरगाह यूसुफ हाँ हाँ हाँ। हर वक्त कभी सज्जादे का प्रॉब्लम आता, कभी डेवलपमेंट का प्रॉब्लम आता, कभी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम। क्यों आकर वही दरगाह अगर उसकी तरक्की क्यों नहीं जा रही सर? देखिए, वक्फ बोर्ड को हमने स्टेट हमारे इंचार्ज इनसे बोला है, अगर वहाँ कोई इश्यूज़ हैं डेवलपमेंट के तो ये उसके लिए काम करेंगे, और वहाँ मुतवल्ली और सज्जादा नशीन के शायद अपॉइंटमेंट का भी इशू है, उसके लिए भी हम लोग नुमाइंदगी करेंगे। नहीं करेंगे, परमानेंटली उसका सॉर्ट आउट के लिए बात करेंगे हमारे, क्योंकि हमारी काउंसिल के जो मुशीर आला हैं, वक्फ बोर्ड के मेंबर हैं अकबर निजामुद्दीन साहब, हम उनसे इस पर डिस्कस करके उनकी राय लेकर इस पर अकॉर्डिंग काम करेंगे। एक सवाल सर, पहाड़ी शरीफ की दरगाह सबसे कदीम है और वहाँ पर रैंप का काम टोटली रुका हुआ है। आधा काम होने के बाद वक्फ बोर्ड वहाँ पर कुछ भी उसमें एक्शन नहीं ले रहा है और वो रैंप का काम रुका हुआ है। यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो वहाँ से अकीदत रखते हैं, लेकिन वो लोग ऊपर चढ़ के नहीं जा सकते। इस मसले में आप देखिए, इसके अलावा भी यहाँ की दरगाहों के कई मामलात हैं। आज हमने स्टेट की कमेटी बना दी है, पूरी स्टेट के इंचार्ज बना दिए हैं, और इनको स्ट्रिक्टली हमने ये गाइड कर दिया है कि आप जाएं, जहाँ जिम्मेदारी दे दी है कि जाएं, जहाँ पर भी ज़रूरत है डेवलपमेंट की या डेवलपमेंट के काम रुके हुए हैं, वो क्यों रुके हुए हैं मालूमात करें, और वफ़ जो यहाँ पर चेयरमैन उनसे बात करें, या जो भी हुकूमत के नुमाइंदे हैं, जो भी कंसर्निंग मिनिस्ट्री है, उनसे बात करके उसको शुरू करवाएं। आप दरगाह यूसुफैन के उससे चेंज कर रसूमात जो है वक्फ बोर्ड अदा कर रहा है, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? वक्फ बोर्ड यहाँ पर स्टाफ दरगाह हज़रत यूसुफैन के जो खिदमत होने वाले हैं वक्फ बोर्ड का स्टाफ अदा नहीं, देखिए, ये अगर नहीं वहाँ पर अगर उनके खानवादे हैं तो वो रस्म उनको अदा करना चाहिए। अगर सज्जादा नशीन है तो रस्म उनको अदा करना चाहिए, स्टाफ नहीं कर सकता। अभी तो कोई नहीं है ना सर, इसका मुझे इल्म नहीं है। सज्जादा नशीन थे, उनका टाइम खत्म हो गया, तो फिर रिचुअल्स वहाँ का जो भी मैनेजमेंट होगा वो करेगा। आपकी काउंसिल देख, काउंसिल का तो हमारे साथ नहीं बैठे हैं येदुल्ला हुसैनी साहब, ही इज़ वन ऑफ द क्लेमेंट, तो हम लोग इनकी नुमाइंदगी करेंगे, तो ये है कि हम इनकी नुमाइंदगी करेंगे। देने के बाद इंशाल्लाह ताला और भी होगा इनके। ये इशू तो कोर्ट की बात में बोलना नहीं है। चेयरमैन साहब, आखिरी सवाल, क्या आप जो जिद्दोजहद कर रहे हैं सजादागान के लिए या मुतवलियान के लिए, तो क्या आपके तरफ से ऐसी पहल की जाएगी कि सारे हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड चेयरमैन को एक प्लेटफॉर्म पे लाके बात की जाए? ये आपका सजेशन बहुत अच्छा है। इस पर मैं बहुत जल्दी कंसर्निंग मिनिस्टर, हमारे जो सेंटर के मिनिस्टर मुख्तार अब्बास नकवी साहब, उनसे बात करूँगा कि तमाम जितने चेयरमैन हैं वक्फ बोर्ड के स्टेट के, उनको बुलाया जाए और उनको हमारे डेलीगेशन के साथ बिठाया जाए। हमारे क्या क्या मामला है उसमें हम हर स्टेट का एक एक आदमी नुमाइंदा बुलाएंगे हमारी काउंसिल का, और उन चेयरमैन के साथ अपने गेट टुगेदर करके मसले के हल निकालेंगे। बहुत अच्छा।